बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरे एक जंगल में रानी नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी। वह जंगल के हर कोने को जानना चाहती थी और हमेशा नए रहस्यों की खोज में रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त गोलू एक चतुर और शरारती बंदर था। दोनों साथ में खेलते, नदियों के किनारे बैठते और जंगल के जीवों की मदद करते। एक दिन खेलते खेलते वे जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गए। वहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और हर तरफ रंग बिरंगे जंगली फूल खिले थे। अचानक गोलू की नजर एक चमकते हुए सुनहरे फूल पर पड़ी। वह फूल बाकी फूलों से अलग था। उसकी पंखुड़ियां सोने की तरह चमक रही थी और उसके आसपास एक हल्की रोशनी थी। रानी ने चकित होकर कहा, गोलू, देखो, यह फूल कितना सुंदर और अलग है। यह तो चमक रहा है। गोलू ने शरारती अंदाज में कहा, चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। शायद यह हमें कोई जादू दे दे। जैसे ही गोलू ने फूल को छूने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी और आसमान में चमकदार रोशनी फैल गई। अचानक फूल के बीच से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके सुनहरे पंख थे और वह हल्की रोशनी से घिरी हुई थी। परी ने कोमल लेकिन गहरी आवाज में कहा, मैं इस जादुई फूल की रक्षक हूं। इसे केवल वे ही छू सकते हैं जो दिल से अच्छे और निस्वार्थ हों। लेकिन जो इसे स्वार्थ के लिए छूता है, वह जंगल की शक्ति को कमजोर कर सकता है। रानी और गोलू थोड़ा घबरा गए। रानी ने झुककर कहा, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यह कोई जादुई फूल है। परी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में इस फूल के योग्य हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम जंगल की रक्षा कर सकोगे। रानी और गोलू ने एक दूसरे को देखा और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। परी ने अपना हाथ उठाया और उनके सामने 3 चुनौतियां प्रकट हो गईं। सबसे पहली चुनौती थी सच्ची दोस्ती की परीक्षा। परी ने गोलू को एक सुनहरी गेंद दी और कहा, यह जादुई गेंद है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी दोस्ती कमजोर हो जाएगी। अगर तुम इसे त्याग दोगे तो तुम्हारी दोस्ती और मजबूत होगी। क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहोगे? गोलू ने गेंद को देखा और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने मुस्कुराकर गेंद परी को वापस दे दी और कहा, मुझे ताकत की जरूरत नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी दोस्ती है। परी ने खुशी से सिर हिलाया और पहली परीक्षा पार कर ली गई। अब दूसरी चुनौती थी निडरता की परीक्षा। परी ने उन्हें जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में भेज दिया, जहां एक डरावनी गुफा थी। वहां एक छोटा हिरण फंसा हुआ था और उसे बचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। रानी और गोलू ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और धीरे धीरे गुफा में प्रवेश किया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से रास्ता खोजा। उन्होंने देखा कि हिरण एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। रानी ने तुरंत सोचा और गोलू से कहा, अगर हम मिलकर इस पत्थर को हटाएं तो हम इसे बचा सकते हैं। गोलू और रानी ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार हिरण को बचा लिया। जैसे ही वे बाहर आए, परी फिर से प्रकट हुई और कहा, तुमने अपनी हिम्मत से यह चुनौती भी पास कर ली। अब आखिरी चुनौती थी निस्वार्थता की परीक्षा। परी ने एक जादुई पिटारा उनके सामने रखा और कहा, इस पिटारे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना है, लेकिन अगर तुम इसे अपने लिए लोगे तो जंगल की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी।
अगर तुम इसे त्याग दोगे तो जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा। तुम क्या चुनोगे? रानी और गोलू ने बिना सोचे कहा, हमें किसी खजाने की जरूरत नहीं, हमें बस अपने जंगल की खुशी चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पिटारा गायब हो गया और पूरा जंगल एक सुनहरी रोशनी से भर गया। परी मुस्कुराई और कहा, तुमने सच्ची अच्छाई साबित कर दी है। अब तुम्हें जंगल की रक्षा करने की शक्ति मिलेगी। जैसे ही परी ने अपना हाथ उठाया, रानी और गोलू को जंगल की भाषा समझने की शक्ति मिल गई। अब वे जानवरों की बातें समझ सकते थे और उनकी मदद कर सकते थे। परी ने कहा, याद रखना, असली जादू बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में होता है। रानी और गोलू ने सिर हिलाया और खुशी खुशी अपने जंगल में लौट गए। अब वे जंगल की रक्षा करने वाले सच्चे नायक बन गए थे। उनकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई और सभी जीव उनसे प्रेरणा लेने लगे। और इस तरह रानी और गोलू ने न केवल जादू पाया, बल्कि एक बड़ी सीख भी सीखी। अच्छाई, साहस और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा जादू है।